चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, सीट के समीकरण पर चर्चा करेंगे और इसके इतिहास से लेकर पूरे जातिगत गणित पर। इसे कांग्रेस का गढ़ और नेहरू गांधी खानदान के कई सदस्यों को दिल्ली पहुंचाने वाली सीट माना जाता है। वर्तमान में सीट की सांसद सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,34,918 मत हासिल करके सीट पर जीत दर्ज की। रायबरेली लोकसभा सीट का जातीय समीकरण देखें तो इस सीट पर 11% ब्राह्मण, 9% ठाकुर, 7% यादव और 34% एससी, 6% मुस्लिम, 6% लोध, 4% कुर्मी और 23% अन्य ओबीसी जातियां हैं जो जीत का समीकरण तय करती हैं। इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, कुछ समीकरण को कुछ बार के छोड़कर, जबकि एससी, लोध और कुर्मी वोटर अन्य दलों के समर्थन में चले जाते हैं। यहां पर यादवों के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है। रायबरेली लोकसभा सीट पर 16 लोकसभा चुनाव और 3 उपचुनाव में कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय लोक दल ने इमरजेंसी के दौर 1977 में और भाजपा ने 1996 और 98 में इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। बीएसपी और एसपी ने इस सीट पर आज तक कोई भी जीत दर्ज नहीं की है, यानी लोकसभा रायबरेली पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का कभी खाता नहीं खुला है। रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये विधानसभा सीटें अपना जातिगत आंकड़ा और समीकरण को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें पहली सीट आती है बछरावा, दूसरी हरचंदपुर, रायबरेली खुद विधानसभा इसी में आती है, और सरैनी, ऊंचाहार। इन 5 सीटों का समीकरण इसे और त्रिकोणीय मुकाबले वाला बता देता है, क्योंकि इन सीटों में जातिगत समीकरण कुछ उलझे हुए समीकरणों में है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस ने हर बार हर समीकरण को साध कर दिल्ली का रास्ता तय किया है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कहा जाता है सीट पर सोनिया गांधी के बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस के सूत्र बताते हैं प्रियंका को वाड़ा राशि। रायबरेली इस बार फिर से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी, स्मृति ईरानी के सामने वापसी करेंगे, लेकिन उन समीकरणों से अलग अगर गौर करें तो इसमें 2022 के चुनाव में अलग अलग तरीके से मतदान पड़ा और इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और सपा के उम्मीदवार आमने सामने रहे। इन सीटों पर जातिगत समीकरण, विकास के मुद्दे और विधायकों के दल बदल के कारण चुनावी परिणामों का अंदाजा 2024 के मद्देनजर बदलना अच्छी तरीके से समझना मुश्किल होता है, जब केंद्र और यूपी दोनों जगह पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। लेकिन फिर भी रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की आज भी जमीनी पकड़ मौजूद है। अगर आप इस सीट के आसपास रहते हैं या इस सीट के समीकरण को समझते हैं तो अपनी अनमोल राय अवश्य दीजिएगा। बाकी इसके डिटेल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 बार कांग्रेस, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 20 बार चुनाव हुए हैं। 17 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी 1996 और 98 में, और जनता दल 1 बार जीती है। स्टैक रेट की बात की जाए तो बीजेपी को केवल 10%, कांग्रेस को 85% और जनता दल यानी जनसंघ जब थी इमरजेंसी के दौर में, उस दरमियान उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कांग्रेस शून्य हो गई थी। सभी को मालूम है 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। उस इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का हिंदी पट्टी राज्यों के साथ साथ अमेठी और रायबरेली से भी सोफड़ा साफ हो गया था। इन सीटों में अगर बात की जाए कि विधानसभा सीटों पर कौन विधानसभा चुनाव जीता है तो बछरावा सीट एससी के लिए रिजर्व है। यहाँ समाजवादी पार्टी के सुंदरलाल विधायक हैं। हरचंदपुर राहुल राजपूत ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज की थी। रायबरेली सीट पर भाजपा की अदिति सिंह ने अपने पक्ष में लाकर जीत दर्ज की, और सरेनी में देवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विजय रहे। ऊंचाहार में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के, यानी इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने विजय परचम फहराया। केवल रायबरेली, जिसे रायबरेली शहर कहते हैं, कैंट कह सकते हैं, वहां पर बीजेपी की अदिति सिंह ने समीकरण को बदलकर जीत दर्ज करके रायबरेली में बीजेपी के खाते में 1 वोट डाला।
एक सीट ले गए। इस सीट का अपना इतिहास है, अगर हम 2024 या मद्देनजर पुराने समीकरणों को संभाले तो 1957 में पहले आम सभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के फिरोज गांधी को 1,62,595 मत, जबकि इंडिया के नंदकिशोर को 1,33,242 मत मिले और बैजनाथ कुरिल 1,26,318 मत पाए। और यहां पर जनसंघ के छोटे लाल को 1,06,65 मत मिले। फिर इस सीट पर उपचुनाव में आरपी सिंह कांग्रेस के 1,04,840 मत पाते हैं और एनपी सिंह जो जीएस के थे उस समय 62,809 मत। 1971 में इंदिरा गांधी इस सीट पर आती हैं और 1,83,309 मत, और उन्होंने राजनारायण को टक्कर दी। उन्हें महज 71,409 मत मिले। इसी चुनाव में इमरजेंसी की नींव पड़ती है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था कि सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और वो साबित हुआ। इमरजेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की स्थिति आई और वो अयोग्य ठहरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था, उससे पहले 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान होने के बाद पूरे देश में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। खैर, वो समीकरण बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ 2019 पर अब अगर नजर डालें तो 2019 पे कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी 5,34,918 मतों से इस सीट के कुल मतदाताओं में से 55.80 यानी सीधे सीधे 56% मत हासिल कर चुनाव 2014 वाले से 8% इनके वोट घटते हैं। और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह यहां पर 3,67,740 मत पाके 38.36 यानी कि सीधे सीधे 38% के लगभग मत पाते हैं। हालांकि ये बीजेपी यहां पर पिछली बार की तुलना में 17.5% मत ज्यादा हासिल करती है। तीसरे नंबर पर इस सीट पर 10,252 के साथ नोटा आता है और चौथे नंबर पर यहां पर एबीपीडी के अशोक प्रताप मौर्य और शोभनाथ 9,462 सीट पाते हैं। इस सीट को कांग्रेस के खाते में जाने के बाद समीकरण और गजब के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 2014 की मोदी लहर की, जहां पर इस सीट पर कांग्रेस की सोनिया गांधी 5,26,438 मत के साथ 63.1% यानी बड़े अच्छे खासे मत पाती हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में 8.5% मत घट जाते हैं। बीजेपी के अजय अग्रवाल 1,73,721 मत और बसपा के प्रवेश सिंह 63,633 मत और एपी की अर्चना श्रीवास्तव 10,383, आईएनडी के अकील अहमद 7,914 और नोटा को 5,409 मत मिलते हैं। इस सीट के मोटा माटी समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर आज भी कांग्रेस अभेद्य किला जैसी नजर आती है। 2024 के मद्देनजर जो बीजेपी का गणित तैयार हो रहा है, अमेठी और रायबरेली में, अमेठी में भी अगर जनता की राय देखी जाए तो राहुल गांधी की वापसी नजर आती है। हालांकि एग्जिट पोल या किसी पोल के मद्देनजर इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गए, तो इसलिए जब रिजल्ट आएगा उस समय एग्जिट के बजाय एग्जिट पोल ही परिणाम बताएंगे। आपकी नजरों में इस सीट पर वाकई में क्या सोनिया गांधी को बीजेपी या किसी दल का संयुक्त प्रत्याशी, वो भी उस समय जब इंडिया अलायंस बन के आमने सामने टकराव होने वाला है। बहरहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सफलता न पाने के चलते अपना उम्मीदवार नहीं उतारती या फिर सीधे कहें अमेठी और रायबरेली को सीधे कांग्रेस के लिए छोड़ देती है। इस चुनाव के जीत हार के समीकरण के बीच अपनी अनमोल राय को अवश्य कमेंट करके बताएं। चैनल के वीडियो को बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, इसलिए मेहनत को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान आप सबका कल्याण करे। जय हिंद।